Hello students, I am Manoj. Today I am going to teach you NCERT class 7th Honeycombs first chapter 3 questions. Students, if you are watching me first time on YouTube, please subscribe my channel and press the bell button given below to get the latest notifications of this channel. Students, we have already done its first part. Today we will read its second part. तो आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में किस तरह से राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वह एक हर्मिट के पास गया। वहाँ पर उसने कुछ क्यारियाँ बनाई। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह आदमी कौन है, चलो जानते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाए हुआ था जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के नज़दीक पहुँचा, वह बेहोश हो गया और जमीन पर पड़ गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने आदमी के कपड़ों को हटाया और उसके पेट में बड़ा सा घाव पाया। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने रुमाल के साथ ढक दिया, परंतु खून बहना तब भी बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleed stopped. राजा ने एक बार दोबारा से फिर मरहम पट्टी की और अंत में खून बहना बंद हो गया। The man felt better and asked for something to drink. आदमी ने अच्छा अनुभव किया और पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लाया और उसे दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा ठंडी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा सन्यासी की सहायता से घायल आदमी को उठाकर झोंपड़ी के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और शांत पड़ गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा जो कि दिन में चलने के कारण और काम करने के कारण थक चुका था, वह फर्श पर लेट गया और पूरी रात वहीं पर सोया रहा। When he awoke, जब वह जागा, it was 7 minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed was. तो जब राजा जगा तो उसको समझने के लिए काफ़ी समय लगा कि वह कहाँ पर था और जो बिस्तर पर दाढ़ी वाला आदमी सोया हुआ था वह कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw
that the king was awake. मुझे क्षमा कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है। I do not know you and you have nothing to forgive you, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास माफ़ी के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका शत्रु हूँ जिसने तुम्हें मारने की कसम खाई है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी संपत्ति को हथिया लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आपने हर्मिट से मिलने अकेले जाना था और मैंने अपना दिमाग ऐसा बना लिया था कि घर वापसी पर मैंने तुम्हें मारने था। तो जब राजा ने घर वापस जाना था तो वो उसको मार डालना चाहता था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु जैसे दिन गुजरा आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। इसलिए मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आ गया और मैं आपके बॉडीगार्ड से उलझ गया, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उसे किसी तरह से बच गया, परंतु मैं मर जाता अगर आपने मेरे घाव पर मरहम पट्टी नहीं की होती। I wished to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारने की इच्छा की, परंतु आपने तो मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा आपके सबसे फेथफुल सर्वेंट के रूप में जिंदा रहूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी यही करने के लिए आदेश दे दूँगा। मुझे क्षमा कर दो। The king was happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा इस बात पर बहुत खुश था कि उसने अपने शत्रु के साथ आसानी से शांति बना ली और उसे एक मित्र के रूप में जीत लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man's property. उसने उस आदमी को केवल माफ़ ही नहीं किया, परंतु ये भी कहा कि वह अपना डॉक्टर और अपने नौकर उसकी देखभाल के लिए भेजेगा, और यह भी वायदा किया कि वह उस आदमी की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. तो घायल आदमी को वहाँ छोड़ते हुए राजा झोंपड़ी से बाहर आ गया उस हर्मिट को देखने के लिए। Before going away, he wished once more to get answers to his questions.
एक बार फिर वापस जाने से पहले वह प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। उसने इच्छा की कि प्रश्नों के उत्तर हो सकता है कि हर्मिट दे दे। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट घुटनों के बल उन क्यारियों में नीचे बैठा हुआ था जो कि पिछले ही दिन उन दोनों ने खोदी थी और वहाँ बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." ये wise man, मैं आपके पास अब लास्ट में आया हूँ। मैं याचना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। कि बस मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको कि अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल गए हैं। उस सन्यासी ने जमीन पर जो झुका हुआ था और वहाँ से राजा को देख रहा था, और उसने कहा कि तुम्हें तो पहले ही प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मुझे कैसे उत्तर मिले? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब? डू यू नॉट सी? क्या तुम नहीं देखते? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर पिछले कल दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए बेड्स नहीं बनाए होते तो तुम यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब क्या होता कि यह आदमी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर लेता और तुम इच्छा करते कि काश मेरे साथ ठहरे होते। So the most important time was when you were digging the beds. तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था कि जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे अच्छा काम था, यह सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, इसके बाद, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो इसके बाद क्या होता है कि वह आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। तो सबसे महत्वपूर्ण समय यह था कि उसकी देखभाल करनी, क्योंकि तुमने उसके घावों पर मरहम पट्टी की और वह बच गया। अगर मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह मर जाता तुम्हारे साथ बगैर शांति किए। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और तुमने उसके लिए जो किया वो क्या था? सबसे अच्छा काम था। Remember then, there is only one time that is important, and that is now. याद रखना, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह है अब का। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वो समय है जिसमें हम
इसी समय केवल हम किसी काम को कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। तो सबसे महत्वपूर्ण आदमी तुम्हारे लिए वह है जो कि किसी विशेष समय पर तुम्हारे साथ है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होगा, आगे हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू that person good because we were sent into this world for that purpose alone। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है उस आदमी के लिए अच्छा करना, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए हम इस संसार में भेजे गए थे। तो विद्यार्थियों, ऑथर लियो टॉल्स्टॉय की कहानी हमने पढ़कर ख़त्म कर ली है। हमने जाना कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन कौन है और महत्वपूर्ण काम क्या है। टाइम, पर्सन and work। Thank you so much for watching my video।